नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगड़। चलिए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। बारां जिले के अंता में नगरपालिका के प्लेसमेंट कर्मचारियों को 3 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते प्लेसमेंट कर्मचारी पालिका के गेट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए और ठेकेदार पर वेतन व पीएफ समय पर नहीं देने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। इसी के साथ कर्मचारियों ने बताया कि वेतन नहीं मिलने को लेकर मंत्री प्रमोद जैन भाया को भी ज्ञापन देकर मामले से अवगत करवाया, लेकिन उनसे भी अभी तक कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब हमें नहीं मिला है। धौलपुर के सेपऊ थाना क्षेत्र के पुंठपुरा गांव में 2 पड़ोसियों में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट की नौबत आ गई। झगड़े में घायल हुए होतम पुत्र मनरूप ने बताया कि वह अपने घर में दीवार का निर्माण कार्य करा रहा था, जिसके लिए उसने घर के बगल में रखे अपने पत्थर उठाने शुरू कर दिए, लेकिन इस बात पर पड़ोस में रहने वाले शोभाराम के बेटों ने इनकार किया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसी बीच शोभाराम पक्ष के आधा दर्जन लोग लाठी और फरसे से लैस होकर उसके घर में घुस गए और होतम के साथ मारपीट करने लगे। मारपीट में बीच बचाव करने आई होतम की पत्नी और मां के साथ भी आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसके बाद दूसरे पड़ोसियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कोटा जिले के रामगंज मंडी में धूमधाम और उत्साह के साथ विधायक मदन दिलावर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों में यात्रियों को ठंडा शरबत और शीतल जल पिलाकर भाजपा कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं। इससे पहले चिकित्सालय में रोगियों को फल वितरित किए गए और गौशाला में गोमाता को चारा डाल भाजपा कार्यकर्ताओं ने मदन दिलावर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आज प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी, जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और राज्य पीएचडी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग की गई। उदयपुर में 13, 14 और 15 तारीख को कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद आयोजित राहुल गांधी का बनेश्वर दौरे में भीड़ एकत्रित करने को लेकर यह मीटिंग आयोजित की गई। इस दौरान ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य बनेश्वर धाम पर बने पुलिया का राहुल गांधी और सोनिया गांधी उद्घाटन करेंगे और इस दौरे से आगामी 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया जाएगा। नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी बेणेश्वर धाम वागड़ की धरती पर पधार रहे हैं। बेणेश्वर में जो एक पवित्र भूमि है, वहाँ पर 132 करोड़ रुपए की लागत से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पुल बनाने की घोषणा की गई। उस पुल का शिलान्यास किया जाएगा और एक बड़ी जनसभा का आयोजन इस अवसर पर बेणेश्वर में किया जा रहा है। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से पूरे देश में बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये रैली, ये बड़ी जनसभा आयोजित की जाएगी। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां 2 दिन पहले ग्राम पंचायत देईदास के सरपंच राजेंद्र न्योल पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 पूर्व सरपंच के बेटे भी शामिल हैं। थाना प्रभारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया कि सरपंच राजेंद्र न्योल पर हुए जानलेवा हमले के आरोप में पूर्व सरपंच रतनलाल इसराम के 2 लड़कों और उसके एक भतीजे के साथ एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन चारों को बीकानेर क्षेत्र के बज्जू थाना से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जो घटना हुई थी, जो वर्तमान सरपंच राजेंद्र न्योल है, उन पर जो हमला किया गया था, उसमें से 4 आरोपियों को बीकानेर क्षेत्र से दस्तयाब करके देर रात यहाँ टीम लेके आ गई है, तो उनसे गहन अनुसंधान करके गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कौन कौन है? आरोपी जो पूर्व सरपंच है रतनलाल, 2 तो उसके लड़के हैं, उसके अलावा जो इसके एक चाचा का लड़का है, रतनलाल का भाई का लड़का है, और एक उन्हीं के परिवारजन है, उसमें से एक है। सर, इसे हमले के पीछे क्या वजह हो सकती है? इनके हमले के तो रंजिश तो काफ़ी टाइम से इनके चली आ रही है। 1-2 विवाद जमीन संबंधी भी हैं, उसके अलावा भी राजनीतिक एक दूसरे से चुनाव लड़ते रहते हैं। वो रंजिश लेके काफ़ी समय से इनके आपस में खींचतान चल रही थी। धौलपुर जिले में दिन पर दिन मौसम का तापमान लगातार बढ़ने से भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गत 2 दिनों से हुई आंधी के बाद लोगों को कुछ समय के लिए गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद फिर से बढ़े तापमान ने लोगों की हालत खराब कर दी। मौसम वैज्ञानिकों ने जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया है। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने पंखे व कूलर का सहारा लिया, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने में वह भी नाकारा साबित हुए। शहर में 2 दिन से शुरू हुई भीषण गर्मी को देखते हुए ठंडे पेयजल पदार्थों की बिक्री भी बढ़ गई है। उदयपुर जिले के भिंडर पंचायत समिति के भोपाखेड़ा अमरपुरा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के कालूलाल मीणा ने 512 मतों से जीत दर्ज की। वहीं दूसरे नंबर पर जनता सेना के लालचंद मीणा रहे और कांग्रेस प्रत्याशी रूपलाल मीणा अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए।
जीत के बाद उत्साहित कार्यकर्ताओं ने भाजपा वल्लभनगर विधानसभा प्रभारी हिम्मत सिंह जाला को कंधों पर उठाकर नगर में जुलूस निकाला और भिंडर के विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत अभिनंदन किया। वहीं एसडीएम रमेश सिरवी ने कालूलाल मीणा को गोपनीयता की शपथ दिलाई। जालोर के सायला में ट्रक ने स्विफ्ट को टक्कर मार दी, जिससे कार सवार 3 लोग घायल हो गए। दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सायला अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार हादसा बावतरा के पास जालोर बाड़मेर स्टेट हाईवे पर हुआ और भारतमाला सड़क परियोजना में लगे ट्रक से यह दुर्घटना घटित हुई है। बताया जा रहा है कि परियोजना में लगे ट्रक चालक लापरवाही से ट्रक चलाते हैं और पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अलवर के अंबेडकर नगर में भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इस दौरान सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न में प्रदेश पहले स्थान पर है तो पानी की व्यवस्था और सप्लाई में प्रदेश सबसे आखिरी पायदान पर है। प्रदेश में विकास का पहिया रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत के पड़ोसी राज्यों में अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन भारत अब भी सुरक्षित हाथों में है। और राजस्थान का जन जन जानता है, हर अधिकारी जानता है कि इस रस्साकशी के अंदर अपनी कुर्सी बचा के रखने में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, कुर्सी बची रहे और हर विधानसभा के अंदर जो कांग्रेस के विधायक हैं वो अपनी लूट मचाते रहे। न पानी का समाधान हो पाया, न सुरक्षा का समाधान हो पाया, न ही किसानों की मदद हो पाई, न ही युवा पीढ़ी के जो नए रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे बच्चे उनका कुछ हो पाया, न ही शिक्षा के लिए कुछ हो पाया। गुरुकुल उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो चिंतन शिविर बहुत लेट है और गलत दिशा में है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। अरुणाचल प्रदेश के राजभवन पहुंचने पर सीएम पेमा खांडू ने बिरला का स्वागत किया। साथ ही सांसद तापीर गाव, उप मुख्यमंत्री चाउना मे और विस उपाध्यक्ष तेसम पोंगते ने भी बिरला का स्वागत किया। वहीं राजभवन में बिरला को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जानकारी के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष बिरला प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार अपनी यात्रा के दौरान बिरला 12 मई को प्रदेश विधानसभा में आयोजित होने वाले भारत क्षेत्र राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।